रिया रिप्ली और सोलो सिकोआ के बीच हुई लड़ाई, वहीं केविन ओवेंस ने की ब्लड लाइन की कुटाई और ऑस्टिन थ्योरी पे बॉबी लैशली नाम की मुसीबत छाई। रोमन रेंस के रॉ रिटर्न की तारीख सामने आई। जानेंगे ये सारी घटनाएं जो घटी आज रॉ में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। शो की शुरुआत हुई ब्लड लाइन की एंट्री से, लेकिन इस बार भी सैमी ज़ैन और रोमन रेंस की कमी थी। जिमी ऊसो बोले ब्लड लाइन WWE में सभी जगह फैली है और हम हर हफ्ते रॉ एंड स्मैकडाउन दोनों शोज को चलाते हैं। सोलो सिकोआ मुस्तफा अली की कुटाई करे उससे पहले मैं पिछले हफ्ते केविन ओवेंस के साथ जो हुआ उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। जय बोले, हाँ केविन, अब तेरी अकल ठिकाने आ गई होगी। तूने ट्राइबल चीफ से पंगा लिया और तुझे उसका फल भुगतना पड़ा। और केविन, रॉयल रंबल में रोमन रेंस तुझे तबाह करके आखिरी सबक सिखाएगा। वहीं ब्लड लाइन ने रॉ की 30th एनिवर्सरी के लिए कुछ बहुत बड़ा प्लान किया है, क्योंकि अगले हफ्ते होने वाले मंडे नाइट रॉ में रोमन रेंस की एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी के दौरान ब्लड लाइन की हर एक जनरेशन मौजूद होगी और ट्राइबल चीफ का रॉ में धमाकेदार रिटर्न होगा। वहीं हम यानी कि द उसोस जजमेंट डे को हराकर अपने रॉ टैग टीम टाइटल्स भी रिटेन कर लेंगे। इतने में रिया रिप्ली अपने साथियों के साथ आकर बकवास करते हुए बोली, ब्लड लाइन हमें एक्नॉलेज करे क्योंकि रॉ को जजमेंट डे चलाती है। फिर रिंग में आकर जजमेंट डे के मेंबर्स आपस में ही बकलोली करते हुए खुद की तारीफ करने लगे। जवाब में उसोस ने बताया कि कैसे उन्होंने WWE के टैग टीम डिवीजन को डोमिनेट किया और 500 से भी ज्यादा दिनों तक वो टैग टीम चैंपियंस बने हुए हैं। जिमी एंड जय ने कहा कि अब तक उन्हें चुनौती देने वाली हर एक टीम को हार का सामना करना पड़ा और अब जजमेंट डे की बारी है। इतने में जोकर डोमिनिक बोला कि ब्लड लाइन जजमेंट डे से डरती है। ये बात सुनकर उसोस जोर जोर से हंसने लगे और डोमिनिक ने सोलो सिकोआ का मजाक उड़ाया, जो स्ट्रीट चैंपियन को पसंद नहीं आया और वो डोमिनिक के सामने आ गए। लेकिन अपने आशिक डोमिनिक को पीछे धकेल रिया रिप्ली सोलो सिकोआ के सामने आ गई। इतने में धोखे से डोमिनिक ने सिकोआ पर वार किया और जजमेंट डे की लड़ाई ब्लड लाइन के साथ शुरू हो गई। दोनों टीमों के बीच मारपीट के दौरान एक बार फिर रिया और सिकोआ आमने सामने आए, लेकिन कुछ हो पाता। इतने में मुस्तफा अली पीछे से स्ट्रीट चैंपियन पे कूद पड़ा और फाइनली ब्रॉल खत्म होते ही सिकोआ और अली के बीच सिंगल्स मैच हुआ, जिसमें स्ट्रीट चैंपियन ने बुरी तरह से मुस्तफा अली को डोमिनेट करने के बाद समोअन स्पाइक देकर ढेर कर डाला। सिकोआ के मैच जीतते ही प्राइज फाइटर केविन ओवेंस ने एंट्री मारी और स्ट्रीट चैंपियन को स्टनर देकर उन पे जानलेवा हमला करना शुरू कर दिया। पर केविन ओवेंस सोलो सिकोआ से अपना पुराना हिसाब बराबर करते। इतने में हमेशा की तरह उसोस ने आकर टांग अड़ा दी, लेकिन इस बार भी अकेला प्राइज फाइटर रोमन रेंस के तीनों भाइयों पे भारी पड़ा और उसोस के साथ साथ सोलो सिकोआ को भी केविन ओवेंस से जान बचाकर भागना पड़ा। फिर शो के मेन इवेंट में यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए एक 6 वे एलिमिनेशन मैच हुआ, जिसके एंड में बॉबी लैशली ने MVP और ओमास की दखलंदाजी की मदद से सेथ रॉलिंस को स्पीयर देकर पिनफॉल से हराया। और अब अगले हफ्ते होने वाले रॉ 30 के बड़े एपिसोड में ऑस्टिन थ्योरी अपनी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप बॉबी लैशली के खिलाफ डिफेंड करेंगे। वहीं रोमन रेंस की एक्नॉलेजमेंट सेरेमनी भी देखने को मिलेगी। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।